मुसलमानों की तादाद, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकलते हुए हर सहाबी को निकलने का हुक्म नहीं दिया था, क्योंकि आपका मकसद उस काफिले को पकड़ना था, लड़ाई के लिए निकले ही नहीं थे। 313, बाज रवायात में 314 भी, बाज में 317 भी, बाज में 319 तादाद आती है मुसलमान, जिसमें 82-83 के करीब मुहाजिर थे, बाकी सारे अंसार। और मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया कि एक ऊंट 3-3 सहाबा के हिस्से में कर, एक ऊंट 3-3 सहाबा के बारी बारी इस पर सवार होना है, तीनों ने इकट्ठे सवार नहीं होना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं किया कि मैं हुक्मरान हूं, मेरा अलग से प्रोटोकॉल होना चाहिए, मेरे लिए अकेला ऊंट होगा। नहीं, आपने भी जो ऊंट आपके हिस्से में आया उस ऊंट के शरीक थे सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सवारियों की किल्लत की वजह से 3-3 सहाबा के हिस्से में ना एक ऊंट आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बारी पर उस ऊंट पर सवार होते थे। हजरत अली ने भी कहा और दूसरे साथी ने भी कहा, अल्लाह के नबी हम पैदल चलेंगे, आप ऊंट पर बैठे रहें, हम अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, आप ऊंट पर बैठे रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अंतुमा बि अक़वा मिन्नी, तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, बाहिम्मत नहीं हो, वला आना बि अगना अनिल अजरी मिनकुमा, और ना ये हो सकता है कि तुम दोनों अजर ले जाओ और मैं महरूम हूं। ये है लीडर, इसे कहते हैं लीडर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद नहीं किया कि मैं अकेला ही ऊंट पर बैठा रहूं और मेरी अवाम, मेरे सहाबा जो है वो पैदल चलते रहे, आप भी ऊंट पर अपनी बारी पर बैठे। काश हमारे लीडर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ सबक आ सके। अल्लाह ताला हमारे लीडरों को भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि पता चले कि मुशरिकीन के लश्कर की तादाद क्या है। आपने कुछ सहाबा को रवाना किया कि पता करके आओ उनकी तादाद क्या है। मुसलमान ना 2 गुलाम पकड़ कर ले आए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ये 2 गुलाम हैं जो मक्का की तरफ से आ रहे थे। आपने उनसे पूछा, बताओ अबू जहल के लश्कर की तादाद कितनी? उन्होंने कहा, हम नहीं बताएं। आपने सवाल बदल दिया, अच्छा चलो ना बताओ, ये बताओ कि वो जब खाना तैयार करते हैं, गोश्त तैयार करते हैं, तो ऊंट कितने ज़िबा करते हैं? उन्होंने कहा, कभी 9 कभी 10। आपने कहा इनको छोड़ दो, और उनके जाने के बाद आपने फरमाया मुशरिकीन के लश्कर की तादाद 900 से लेकर 1000 तक। यहां एक बात हमें समझ में आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बताया गया कि ये 2 गुलाम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई तादाद बताओ कितनी है? उन्होंने इनकार कर दिया। एक तरीका था तशद्दुद का तरीका, जो हमारे यहाँ राइज है, मार मार के मनवा लो। एक तशद्दुद का तरीका और एक हिकमत का तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशद्दुद ना किया ना करवाया, बल्कि हिकमत का तरीका इख्तियार किया, और आप जो मकसद हासिल करना चाहते थे आपने मकसद हासिल कर लिया, और फिर उन 2 गुलामों को छोड़ दिया। इससे याद रखें, एक बात पल्ले से बांध लें कि पुरअमन तदबीर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कारगर तदबीर
बेहतरीन तदबीर पुरअमन है। तशद्दुद से बगाड़ पैदा होता है, इसलिए पुरअमन रहना चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए अपने मामलात हल करने चाहिए हिकमत के जरिए।